अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा टॉपिक है और बड़ी अजीबो गरीब सी बात आपको मैं बताने लगा हूँ, जो शायद मेरे कई वकील भाई से इत्फाक ना करें, लेकिन ये हकीकत है। हिबा जो होता है ना, हिबा, उसके 3 लवाज़मात होते हैं। सबसे पहले तो ऑफ़र होती है कि यानी कि कोई बंदा, जो बंदा दे रहा है, वो उस चीज़ को, गिफ्ट को ऑफ़र करे किसी दूसरे बंदे के लिए जिसको वो दे रहा है, यानी डोनर जो है ना, वो डोनी को ऑफ़र करे। और उसका इसी स्टेप का जो दूसरा पार्ट है ना, वो है एक्सेप्टेंस, यानी कि दूसरा बंदा जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करे। और ये दोनों चीज़ें इन विटनेस होनी चाहिए, यानी कि गवाहान की मौजूदगी में होनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्रूशियल चीज़ है, वो है ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन, यानी कि पोजेसन जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर हिबा जो है ना वो कंप्लीट होता है। लेकिन अभी जो है ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें किसी बाप ने बेटी को या अपनी बीवी को हिबा कर दिया अपनी ज़िंदगी में, और वो अरसा गुज़र गया, और उसके बाद अभी उसको चैलेंज कैसे किया जा सकता है। लोग कहते हैं जी कब्ज़ा उसका, भाई कह रहे हैं जी कब्ज़ा अभी तक हमारे पास है। माँ ने बाप ने बीवी को गिफ्ट किया और बीवी ने बेटी को गिफ्ट कर दिया, तो लेकिन कब्ज़ा जो है ना वो बाप ने बेटे को दे दिया, और बेटा जो है उसका ठेका वगैरह माँ को दे रहा था। यानी कि इस तरीके से सिचुएशंस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस बारे में वो अब हिबा को चैलेंज करने के लिए उसके ग्राउंड्स वगैरह जो है ना वो तलाश कर रहे हैं। तो उसको कुछ मेरे वकला भाइयों ने जो है ना उनको मशवरा ये दिया है इन लोगों को कि आप ये देखें कि हिबे के लिए ज़रूरी है कि कब्ज़ा ट्रांसफ़र हो। तो जब कब्ज़ा ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो इसका मतलब है हिबा टूट जाएगा। आप उसको चैलेंज करें सिविल कोर्ट में तो हिबा टूट जाएगा। लेकिन मेरा नज़रिया डिफरेंट है, क्योंकि ये देखिए, अगर आप एक लिटिगेशन में जाते हैं तो पहले तो वो जो है ना वो कोई 4-5 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, वो तलबियाँ शलबियाँ, क्योंकि ये उस जो वकील उनको मशवरा दे रहे हैं उनको भी पता है कि ये हिबा टूटने वाला नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। तो वो 4-5 साल ऐसे गुजरेंगे, खर्चे होंगे, खर्चा अखराजात होगा, उसके ऊपर स्टे लग जाएगा, स्टे भी टूट जाएगा, या जो कुछ भी होता रहेगा। फिर वो कहेंगे जी इतने लंबा केस चला, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस वक़्त एक शख्स अपनी बीवी को या बेटी को या ऐसे शख्स को जो उसके डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब कि वो उसका गार्डियन है, मसलन एक खामन जो है ना वो अपनी बीवी का गार्डियन होता है, और एक बाप जो है ना वो अपनी बेटी का गार्डियन होता है। इसी तरह एक माइनर बच्चा, यानी कि जो 18 साल से कम बच्चा है, लड़का है, उसका भी गार्डियन बाप होता है। तो अगर कोई बाप अपने बेटी या माइनर बेटे या अपनी बीवी को, खामद अपनी बीवी को गिफ्ट करता है, तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। वो पोजेसन ट्रांसफ़र ना भी हो तो वो गिफ्ट जो है ना वो फ़ाइनल है, और वो गिफ्ट जो है ना वो पूरा कानूनी है। इसके बारे में कानून तो शायद पता नहीं क्या कहता है क्या नहीं कहता, शरीयत क्या कहती है, वो उलमाए दीन का मसला है। लेकिन जो एक मैं आपको केसला ऐसा देने लगा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का है केसला, PLD 2025, सुप्रीम कोर्ट पेज है 379। मैं अपने वकला भाइयों से भी कहूँगा कि वो इसको पढ़ें। PLD 2025 सुप्रीम कोर्ट 379 और PLJ 2025 सुप्रीम कोर्ट 257। शायद ये एक ही केस को दोनों जो है ना वो शाया किया गया, दोनों में पब्लिश किया गया। तो लेकिन ये केस ला बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस बाबत, और इसमें सुप्रीम कोर्ट वाज़ह कर देती है और बाकायदा दलाइल के साथ वाज़ह करती है कि ऐसा हिबा जो कोई बाप अपनी बेटी को करता है या खामद अपनी बीवी को करता है, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बीवी ने जाके वहाँ पे काश्तकारी नहीं करनी। बीवी को अगर मकान आपने गिफ्ट किया है या हिबा किया है तो वो ऑलरेडी वहाँ पे रह रही है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन उसका जो है ना वो उसको तस्लीम किया जाएगा। इसी तरह अगर वो काश्तकारी वाली जगह है तो वो खामद अपनी बीवी को देता है, कोई हिबा करता है, तो वो बीवी ने जाके वहाँ पे काश्तकारी नहीं करनी, वो खामद नहीं करनी है। और खामद अगर बाद में भी करता रहेगा तो वो हिबा जो है ना वो कंप्लीट सब्र किया जाएगा। इसलिए जब भी किसी हिबा को चैलेंज करने के लिए सोचें तो ये चीज़ ज़रूर ज़हन में लाएं, इस केस ला को ज़रूर पढ़ें और उसके मुताबिक जो है ना अपना डिसाइड करें। शुक्रिया।